स्वागत है दोस्तों। आज 9 जुलाई 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बंगाल पंचायत चुनाव में 15 मौतें, कहीं पर बैलेट बॉक्स की लूट हो गई तो कहीं बमबारी। अमित शाह ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल की 73,887 ग्राम पंचायत सीटों में से 64,874 पर मतदान खत्म हो गया है। बाकी 9,013 सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया था। निर्विरोध चुने जाने वाले उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 8,874 तृणमूल कांग्रेस से हैं। चुनाव के रिजल्ट 11 जुलाई को आएंगे। सेंट्रल फोर्सेज की तैनाती के बाद भी अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें भी आई। कई इलाकों से बूथ लूटने, बैलेट पेपर फाड़ने, बैलेट पेपर में आग लगाने की घटनाएं भी देखी गई। पिछले 24 घंटों में चुनावी हिंसा में 6 जिलों में 15 लोगों के जान चले जाने की खबरें हैं। वहीं बड़ी खबर है, 25% तक घट जाएगा एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के किराए में 25% तक की कटौती करने का ऐलान किया है। लेकिन यह रियायती दरें केवल उन ट्रेनों के किराए पर लागू होगी जिनमें पिछले 30 दिनों के दौरान 50% सीटें ही भर पाई थी। इनमें वंदे भारत, अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं बड़ी खबर है, अब सिर्फ कुछ खास मामलों में ही आधी रात को नहीं खुलेंगे कोर्ट। जल्दी सभी के लिए 24/7 वर्चुअल अदालतें चलेगी। यानी देश में खास मामलों के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट खुलने की खबरें तो आपने पहले ही देखी होगी, सुनी होगी। हालांकि अब ये बीते दिनों की बातें हो जाएगी, क्योंकि देश में जल्द ही वर्चुअल अदालतें शुरू होने वाली हैं और ये अदालतें 24 घंटे 7 दिन मामलों की सुनवाई करेगी। वर्चुअल कोर्टों में ट्रैफिक चालान के अलावा अन्य केसों की भी सुनवाई होगी। विधि मंत्रालय ने जुडिशियल एकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी से प्रस्ताव मांगे हैं और इस अवधारणा का उद्देश्य अदालतों में लोगों की भीड़ को कम करना है। कानून मंत्रालय ने इस विषय पर व्यापक रिसर्च स्टडी के लिए जुडिशियल एकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटीज, IIMs और IIT से प्रस्ताव आमंत्रित किया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब नए रंग में नजर आएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने झलक दिखाई है। वंदे भारत ट्रेनों के नए स्वरूप का खुलासा किया गया है। कुछ इस तरह से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें दिखाई देगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब तक वंदे भारत ट्रेन में 25 से ज्यादा सुधार किए गए हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ये बैंक सस्ते में बेच रहा 11,374 मकान और 2155 दुकानें। खरीदने के लिए आपको बोली लगानी पड़ेगी। पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। PNB मेगा ई ऑक्शन से जुड़ा अपडेट है। PNB ने यह बताया कि देश भर में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ऑनलाइन मेगा ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है। मतलब बैंक से जिन लोगों ने लोन लिया था, कंपनियों ने लोन लिया था, अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो बैंक उनकी संपत्ति को नीलामी कर रहा है। PNB ने बताया कि देश भर में कुछ इस तरह की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, इसके लिए एक ऑनलाइन मेगा ऑक्शन आयोजित हो रहा है। बैंक कर्ज में डूबी अपनी रकम को वापस लेने के लिए इन प्रॉपर्टियों को नीलाम कर रहा है। इसमें कई तरह की प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सरकारी प्रॉपर्टियां भी शामिल है और कोई भी इस ई ऑक्शन में शामिल होकर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी शेयर की है। पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप भी PNB की इस नीलामी में भाग लेना चाहते हैं तो PNB की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार आप जरूर विजिट कर लें। और अगर आप इस ऑक्शन में भाग लेना चाहते हैं तो IBAPI.in वेबसाइट है, जहां पर भी आपको और डिटेल जानकारियां मिल जाएगी। वैसे आपको बता दें, मेगा ऑक्शन आयोजित होने की जो तारीख है वो 20 जुलाई 2023 है। वहीं बड़ी खबर है, रूस और यूक्रेन जंग के 500 दिन पूरे हो गए। 9,000 यूक्रेनियों की मौत, तबाही से उबरने में लगेंगे 33 लाख करोड़ रुपए। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस और यूक्रेन जंग को 500 दिन पूरे हो गए। इस दौरान हुई आम नागरिकों की मौत पर संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN ने आपत्ति जताई है। UN ने बताया कि इन 500 दिनों में यूक्रेन के 9,000 आम नागरिकों की मौतें हुई हैं। इनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं और 15,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। और तो और इस युद्ध की वजह से, जंग की वजह से जुलाई 2023 तक 60 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। इनमें से ज्यादातर लोग रूस चले गए हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली रेन को लेकर। दिल्ली में 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में दिन भर हुई मूसलाधार बारिश ने शनिवार को पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक 126.1 mm बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली NCR वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रविवार को भी भारी बारिश होने का अनुमान है और रविवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। कहीं पर पेड़ गिर गए, कहीं पर दीवारें। दिल्ली में बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मध्य प्रदेश में
जुड़वा बच्चों को माना जाएगा सिंगल चाइल्ड। सरकार का यह बड़ा फैसला है जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। सरकार ने आदेश जारी किया है और कहा कि अब मध्य प्रदेश में जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड माना जाएगा। दरअसल अब तक क्या होता था, प्रदेश में जुड़वा बच्चों को अलग अलग चाइल्ड माना जाता था, लेकिन अब प्रदेश में जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड की श्रेणी में गिना जाएगा। और अब जुड़वा बच्चा पैदा होने की स्थिति में 3 बच्चे वाले भी सरकारी नौकरी में बने रहेंगे। इसके अलावा सरकार के आदेश में यह भी कहा गया कि पहली डिलीवरी में जुड़वा बच्चा पैदा होने पर सरकारी कर्मचारियों को 2 इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। वहीं बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। 93 महिलाओं को बीपीएससी की कोचिंग से ले गए उनके पति। खान सर ने इस तरह की बातें बताई है। उत्तर प्रदेश के ज्योति मौर्य केस यानी एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ा मामला तो आप जानते ही होंगे, सोशल मीडिया पर इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। मशहूर कोचिंग शिक्षक खान सर के एक वायरल वीडियो में उन्हें यह कहते हुए लोग सुन रहे हैं कि बीपीएससी बैच के 93 लोगों ने अपनी पत्नी को कोचिंग से हटा लिया। हालांकि ये वीडियो कितना सही है गलत है इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये हर मोबाइल में 5G की स्पीड से चल रहा है। कहा जा रहा है कि 93 महिलाओं को बीपीएससी की कोचिंग से उनके पति घर ले गए। एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बर्फ के पहाड़ों के साथ प्रयोग कर रहा चीन, ग्लेशियर्स को क्यों ओढ़ा रहा कंबल। चीन एक नया प्रयोग कर रहा है। यहाँ बर्फ के पहाड़ यानी ग्लेशियर्स को कंबल ओढ़ाया जा रहा है। चीन की यह रणनीति उस प्रयोग का हिस्सा है जिसे 2019 में चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस ने किया था। 500 वर्ग मीटर ग्लेशियर्स के लिए खास तरह के जियो टेक्सटाइल कंबलों का प्रयोग किया गया था और यहाँ के नतीजों को देखने के बाद चीन ने इसका दायरा बढ़ाया है। यानी चीन ने यह रणनीति पिघलते हुए ग्लेशियर को रोकने के लिए अपनाई है। वहीं बालासोर रेल हादसे से जुड़ी अपडेट खबर, गिरफ्तार रेलवे अधिकारियों को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उड़ीसा बालासोर रेल हादसे के मामले में सीबीआई ने गैर इरादतन हत्या के आरोप के तहत रेलवे के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद इन्हें सीबीआई की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। अब सीबीआई इस मामले में रेलवे के दूसरे अफसरों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बड़ी खबर आ रही है, जीएसटी को लेकर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले बिजनेस पर एक और बड़ी कार्रवाई। अब जीएसटीएन करेगी ये काम। दरअसल हमारे देश में फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए जीएसटी एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है और इस बार जीएसटीएन ने फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए जीएसटी पंजीकृत व्यवसायियों के 1.8 करोड़ एड्रेस को जियो कोड करने का फैसला किया है। जीएसटी के मुताबिक इससे पंजीकृत इकाई के सटीक स्थान का पता लगाने और फर्जी पंजीकरण का पता लगाने में मदद मिलेगी। वहीं बड़ी खबर है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएमएलए के तहत लाया जाएगा जीएसटी नेटवर्क। अब गड़बड़ी करने वालों पर ईडी कार्रवाई करेगी। गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। जीएसटी में गड़बड़ी करने वाले व्यापारी, कारोबारी या फर्म के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकेगी। जीएसटीएन का डेटा ईडी से साझा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अवनी लेखरा ने पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की है और कहा कि अब अगले मुकाबले का इंतजार है। गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने एक बार भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट ने कहा कि खड़गे ने कहा भूलो माफ करो आगे बढ़ो। गहलोत उम्र और अनुभव में मुझसे बड़े हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जीतने के बाद फैसला होगा कि सीएम कौन होगा। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में चल रहे कोल्ड वार में अब सियासी सीज फायर हो गया। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पायलट ने कहा कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुझसे कहा कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। जो समय निकल गया वो आने वाला नहीं है। चुनौतियां हमारे सामने है। उनकी बात एक सुझाव भी है, अध्यक्ष के तौर पर निर्देश भी है। खड़गे जी ने कहा कि जो कहा उस पर विश्वास करता हूं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। तीसरी बार स्थगित हुआ शहरी ग्रामीण ओलंपिक। अब 5 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। खेल सचिव ने कहा कि बारिश की वजह से आयोजन को फिलहाल टाला गया है। यानी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से अब ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 10 जुलाई से शुरू नहीं हो पाएंगे। सरकार ने ओलंपिक के आयोजन को 26 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया। खेल विभाग ने आदेश जारी करके ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन अब 5 अगस्त से करने का फैसला किया है। आपको बता दें 5 अगस्त से शुरू होने वाले ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में प्रदेश के 57 लाख से ज्यादा खिलाड़ी और बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में स्क्रब टाइफस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर आ गया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में 13 मरीज स्क्रब टाइफस के भर्ती हुए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट से एचपीएमसी के कर्मचारियों को राहत मिली है। जनवरी 2016 से संशोधित वेतन देने के आदेश, खराब आर्थिक स्थिति की निगम की दलील खारिज हो गई है। एचपीएमसी कर्मचारियों को नया पे स्केल मिलेगा। कोर्ट ने एचपीएमसी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से ही संशोधित वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिया। बड़ी खबर गोल्ड रूल से जुड़ी हुई है। सोना कितना रख सकते हैं, घर में महिलाएं कितनी गोल्ड ज्वेलरी रख सकती हैं, नियम क्या कहते हैं आपको बता दें। विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी की लिमिट है। अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी की लिमिट। बिना इनकम सोर्स
सोर्स के सोना रखने पर कार्रवाई हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इसका पूरा खाका खींचा गया। घर में आप कितना गोल्ड या गोल्ड की ज्वेलरी रख पाएंगे, लिमिट आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए। भारत में पहले गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968 भी लागू था और इसके तहत लोगों को एक सीमा से ज्यादा सोना रखने की इजाजत नहीं थी। हालांकि यह एक्ट जून 1990 में खत्म कर दिया गया और इसके बाद सरकार ने सोना रखने की लिमिट को लेकर कोई भी नियम नहीं बनाया। इसकी कोई कानूनी लिमिट तय नहीं है। लेकिन सीबीडीटी क्या कहता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 1994 में गोल्ड को लेकर कुछ निर्देश जारी किए थे। अगर किसी विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक की गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसे टैक्स अधिकारी जब्त नहीं करेंगे। अगर किसी अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक गोल्ड ज्वेलरी मिलती है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा। किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष सदस्य का 100 ग्राम तक के गोल्ड ज्वेलरी को जब्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बिना इनकम सोर्स के इसके ज्यादा सोना पकड़े जाने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं अगर आपको गिफ्ट में या विरासत में सोना मिला तो उसका कागज दिखाना होगा। इसका जिक्र भी इनकम टैक्स रिटर्न में करना होगा। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी की है। मंत्री अपने अपने साथ घर का बना खाना लाए थे। सभी ने एक दूसरे को खाना परोसा और साथ बैठकर खाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने मंत्रियों के साथ टिफिन पार्टी की है। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं। हरियाणा के कॉलेजों में दाखिल की तारीख बढ़ गई है। नया शेड्यूल जारी हुआ है, यानी कि अब आप 10 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देश के 8 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। उत्तर भारत में अगले 5 दिन भारी बारिश की चेतावनी। अमरनाथ यात्रा भी लगातार दूसरे दिन रोक दी गई थी। फिलहाल खबरें हैं कि देश के 8 राज्यों में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तटवर्ती, गोवा, कर्नाटक और नागालैंड में कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। वहीं कर्नाटक में बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की जानें चली गई। वहीं उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई। असम के 6 जिलों में 121 गाँव के करीब 22,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आईएमडी के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में तेज बारिश होगी। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 से 9 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण कश्मीर में खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन रोक दी गई। भारी बारिश के बावजूद अब तक 84,768 अमरनाथ यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पाकिस्तानी सीमा जेल से रिहा हो गई है और बोली कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया। कहा कि लोग प्रूफ मांगेंगे तो गंगा नहा लूंगी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर गुलाम और उसके प्रेमी सचिन को शनिवार को नोएडा जेल से रिहा कर दिया गया। दोनों सुबह 11 बजे रबुपुरा स्थित सचिन के घर पहुंचे और यहां कपल ने मीडिया से बातचीत भी की। सीमा ने कहा कि मैंने सचिन से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी। हिंदू धर्म भी अपना लिया। इसके बाद भी दुनिया प्रूफ मांगती है, इसलिए अब मैं कोर्ट मैरिज करूंगी और गंगा भी नहाऊंगी। सचिन को 3 साल से जानती थी। अब मैं सचिन के साथ ही रहूंगी और पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इस तरह की बातें सीमा ने कही है। वहीं सीमा ने कहा कि भारत में बहुत रिस्पेक्ट मिली है। बड़ी खबर आ रही है सोलर पंप सब्सिडी को लेकर। सोलर पंप लगाने पर सरकार 75% सब्सिडी देगी। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना और उत्थान महाअभियान के तहत खेतों में सोलर पंप लगाने का फैसला किया और इसके तहत किसान भाइयों को सरकार ये बम्पर सब्सिडी देगी। स्कूल एजुकेशन में पंजाब टॉप पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से स्कूल एजुकेशन को लेकर परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी हुआ है और इस जारी इंडेक्स के अनुसार इस साल चंडीगढ़ और पंजाब को रैंक 1 मिला है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में बंजर जमीन पर किसान भाई अंजीर की खेती करेंगे। बुंदेलखंड के 7 जिलों में अंजीर, ड्रैगन फ्रूट, आंवला और नींबू की खेती पर फोकस किया जाएगा। हरिद्वार से जुड़ी अपडेट खबर। कावड़ियों के पैर धोकर मुख्यमंत्री धामी जी ने आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब भी उमड़ रहा है। कावड़ मेले में विभिन्न राज्यों से शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। प्रदेश के 57 लाख परिवारों को रियायती दरों पर 10 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अतिरिक्त 10 किलो राशन 25 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर। उद्योगपति सरकार को व्हाट्सएप और ईमेल पर सुझाव दे पाएंगे। पंजाब में उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योगपतियों की राय जानने के लिए सरकार ने ये नई पहल की है। डिटेल आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है एप्पल ने 6 तरह के जो ऐप है वो बंद कर दिए हैं। अगर आपके फोन में भी इंस्टॉल है तो जरूर डिलीट कर दीजिएगा। अगर आप आईफोन यूजर है, आपको फोन से कुछ चुनिंदा लोन देने वाले ऐप को हटा देना चाहिए जो आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से 6 खतरनाक ऐप को हटाया और जिन ऐप को हटाया गया है वो सभी लोन देने वाले ऐप हैं। मतलब ये सभी ऐप यूजर्स को ऑनलाइन लोन उपलब्ध कराते थे और इस लोन के बदले ग्राहकों से मोटा ब्याज वसूल किया जाता था। साथ ही लोन वसूली के लिए गलत तरीके अपनाए जाते थे। केंद्र सरकार ने ऐसे लोन देने वाले ऐप को बंद करने का ऐलान किया है और धीरे धीरे कंपनियां भी अब अपने स्टोर से इस तरह के ऐप को हटा रही है। चलिए बड़ी खबर देख पा रहे हैं। वाराणसी में हाउस टैक्स जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। 30 सितंबर तक नगर निगम का यह ऑफर है और जिन्होंने दे दिया है उन्हें अगले साल छूट मिलेगी। वाराणसी के निवासियों के लिए जरूरी अपडेट है। वहीं उड़ीसा से जुड़ी बड़ी खबर। राज्य सरकार ने लोक कलाकारों का
पारिश्रमिक बढ़ाया है। आने जाने और खाने के लिए भी रुपए मिलेंगे। बिहार में इंटर पास अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार ने 400 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। सरकार ने साल 2023 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दी जाएगी। वहीं मुकेश अंबानी की रिलायंस ने बड़ा ऐलान किया, 20 जुलाई को होगा सबसे बड़ा डीमर्जर। एक तो होता है मर्जर और एक होता है डीमर्जर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शनिवार को ऐलान करते हुए कहा कि फाइनेंशियल सर्विस आर्म्स रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट 20 जुलाई रखी गई है और इसका मतलब यह है कि कंपनी का विघटन कर दिया जाएगा और जो नई कंपनी निकलेगी उसका नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रखा जाएगा। वहीं नीदरलैंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, स्कूलों में मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच पर प्रतिबंध लगेगा। नीदरलैंड सरकार अगले साल तक स्कूलों में मोबाइल फोन, टैबलेट और स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाली है, यानी बैन लगाने वाली है। वहां की सरकार ने माना कि ये चीजें छात्रों की पढ़ाई में बाधा बन रहे हैं, जिस वजह से उन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं फुटवियर के गुणवत्ता नियम पर अभी अमल नहीं हो रहा, 6 महीने तक का फिलहाल इस पर समय लग सकता है। इस तरह की खबरें हैं, यानी बाजार में BIS मार्क वाले फुटवियर अभी नहीं आया। 1 जुलाई से सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS की तरफ से जारी फुटवियर पर गुणवत्ता नियम को लागू तो कर दिया है, यानी घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल 1 जुलाई से नहीं बिकेंगे। सरकार ने इस तरह का बड़ा ऐलान किया है, लेकिन फिलहाल इस पर 6 महीने तक का समय और लग सकता है। वहीं बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, बाहरी राज्यों से रेत और बजरी लाने पर टैक्स लगेगा। नियम तैयार हो गए, कैबिनेट में यह मामला जाएगा। यूपी कैबिनेट मंजूरी के बाद शासनादेश जारी हुआ है। 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल होने पर खेती की जमीन पर बन सकेगी टाउनशिप। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, विभागों में सृजित एकल पदों के कार्मिक भी पदोन्नत होंगे। यानी इस तरह की स्वीकृति से विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, कुक, वेटर, प्रयोगशाला परिचारक, तकनीशियन, हेल्पर, सर्वेयर, रिकॉर्ड कीपर, फेरोमैन, लिफ्टमैन, टेलीफोन ऑपरेटर, मशीन मैन, लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, शिक्षा सहायक, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2, शिक्षा सहायक, प्रयोगशाला सहायक, संयुक्त सलाहकार, वित्त मैनेजर ग्रेड 2 सहित विभिन्न एकाकी पदों पर कार्यरत कर्मचारी 3 पदोन्नतियों का लाभ ले सकेंगे। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए अपडेट है। इसके अलावा हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा अपडेट है उत्तर प्रदेश को लेकर। हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि ग्राम सभाओं की जमीन से तत्काल अतिक्रमण हटवाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश की ग्राम सभाओं की सार्वजनिक जमीन से तुरंत अतिक्रमण हटवाने का आदेश राजस्व अफसरों को दिया है। सोने चांदी के रेट अपडेट शनिवार और रविवार को नहीं आते हैं। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 9 जुलाई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, लद्दाख, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ इलाके और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। ऐसी काम की ताजा खबरें और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज जानकारियां देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।